आज ही अखबार में आ रहा है कि जी मौनी अमावस्या पे 4 करोड़ लोगों ने स्नान करा। मतलब 4 करोड़ लोग तो जायज़ हैं, लेकिन एक स्वामी अमितरेश्वरन जो हमारे शंकराचार्य साहब हैं, वो अपने 200 लोगों के साथ स्नान करने नहीं जा सकते। क्या दलील दी गई है भाई? और जब उन्हें रोका गया है, वो धरने पे बैठ गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार करा गया और उनके जो शिष्य थे उनके बाल पकड़ पकड़ के घसीटा गया है। उनको बाल पकड़ पकड़ के अंदर थाने में लेके गए हैं, चौकी में ले जाके बिठाया है। कई घंटों की प्रताड़ना के बाद उनको छोड़ा गया है। तो अब तो वास्तव में है कि अब तो हिंदू वास्तव में खतरे में आ चुका। अब कन्फर्म हो गया जी। अभी तक मैं नहीं मानता था इस चीज़ को कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैं हर बार इस बात को डिनाई करता था कि हिंदू खतरे में, लेकिन अब वास्तविक रूप से हिंदू खतरे में आ गए। जब हिंदुओं के धर्मगुरु, और वो खतरे में किसके थ्रू है, पहले इस बात को समझ लेना जरूरी है। इस बीजेपी के थ्रू। ये बीजेपी अपने आप को हिंदुओं से भी ऊपर समझने लगी है, धर्मगुरुओं से भी ऊपर समझने लगी है। अपने आप को इन्होंने सर्वशक्तिमान समझ लिया है, अपने आप को एकेश्वर समझ लिया है कि हम ही हमें जो हो गए, दूसरा कोई नहीं। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य का इससे बड़ा अपमान मैंने ज़िंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी देखा लगातार धर्मगुरुओं का कितना सम्मान हुआ करता था। और हवाला दिया जा रहा है कि जी वो अपने 200 लोगों के साथ जो है वहाँ पे जा रहे थे स्नान करने। और आज ही अखबार में आ रहा है कि जी मौनी अमावस्या पे 4 करोड़ लोगों ने स्नान करा। मतलब 4 करोड़ लोग तो जायज़ हैं, लेकिन एक स्वामी अमितरेश्वरन जो हमारे शंकराचार्य साहब हैं, वो अपने 200 लोगों के साथ स्नान करने नहीं जा सकते। क्या दलील दी गई है भाई? और जब उन्हें रोका गया है, वो धरने पे बैठ गए तो उनके साथ दुर्व्यवहार करा गया और उनके जो शिष्य थे उनके बाल पकड़ पकड़ के घसीटा गया है। उनको बाल पकड़ पकड़ के अंदर थाने में लेके गए हैं, चौकी में ले जाके बिठाया है। कई घंटों की प्रताड़ना के बाद उनको छोड़ा गया है। तो अब तो वास्तव में है कि अब तो हिंदू वास्तव में खतरे में आ चुका। जब धर्मगुरु ही सेफ नहीं है तो आम आदमी की क्या भी साथ? क्यों केवल उन्हीं के साथ ऐसा किया है? इसके पीछे कोई और कारण मानते हो? इसके पीछे कारण ये है ना कि वो सरकार से सवाल करते हैं। जो वास्तविक में एक धर्मगुरु का होना चाहिए ओहदा है, जो एक धर्मगुरु की हैसियत है, जो एक धर्मगुरु चाहते हैं, धर्म के अनुसार जीवन चलना चाहिए, धर्म के अनुसार राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जब ये सरकार इस तरह के उल्टे सीधे कदम उठाती है और वो सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो उनकी आंखों में चुभते हैं। इससे पहले भी वो कई बार उनको अपमान कर चुके हैं। जब श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी उनको अपमान करा गया था, तब भी उन्हें नहीं बुलाया। उन्होंने बोला था ये आधा अधूरा है, अभी इसका मुहूर्त नहीं है, आधे अधूरे की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, उद्घाटन नहीं करना चाहिए। लेकिन तब भी उन्हें डिनाई कर दिया गया क्योंकि चुनाव आ रहे थे और इन्हें चुनाव का फायदा लेना था चुनाव में, और इसलिए उनको मार्च में प्राण प्रतिष्ठा करी गई थी। मई में चुनाव ही थे, सबको पता है। तो जाहिर सी बात है अब उन्हें जो बीजेपी के साथ है वो ठीक है। अगर बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोल दे, चाहे वो धर्मगुरु हो चाहे वो आम आदमी हो, आज वो उनके देश में गुनहगार है, देशद्रोही है। सबसे बड़े धर्मगुरु का अपमान बिल्कुल सहन योग्य नहीं है। अभी इस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू के अत्याचार की बात हो रही है, यहाँ तो खुद जो धर्मगुरु उन पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। वही बांग्लादेश के हिंदू तो हिंदू हैं, वो हमारे खास हैं। घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुनाने। बांग्लादेश के हिंदूओं की चिंता कर रहे हो, अपने देश के जो हिंदू हैं उनकी चिंता नहीं कर रहे। अपने देश के हिंदू जो अंकिता भंडारी, क्या वो हिंदू नहीं थी जिसके साथ इतने बुरी तरह बलात्कार हुआ, उसके साथ उसका मर्डर हुआ, उसको न्याय आज तक मिल पाया? वो हिंदू नहीं थी। अभी हमारी ये मनीषा वाल्मीकि हरियाणा राज्य में, उसके साथ इतने अत्याचार हुए, दुराचार हुए, क्या वो हिंदू नहीं थी? अभी यमुना पार्क में, मानसरोवर पार्क में 3 लोगों को एक साथ एक घर में एक ही 3 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई, क्या वो हिंदू नहीं थे? और अभी एक वो जिम संचालक को बाहर निकाल के घसीट के मारा गया, उसके कपड़े उतार दिए गए, क्या वो हिंदू नहीं थे? और अभी ये जो इंदौर में मरने वाले 14 लोग जो थे दूषित पानी पीने से मरे, क्या ये हिंदू नहीं थे? क्या इससे पहले कफ सिरप पी के मरने वाले 25 बच्चे, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या HIV पॉजिटिव खून चढ़ा के जो बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाला गया, क्या वो हिंदू नहीं था? लेकिन इन हिंदुओं की चिंता नहीं करनी। हिंदुओं की चिंता करनी है बांग्लादेश में, जो ना हमें टैक्स दे रहे, ना वो हमारे संस्कार मानते, ना वो हमारे से कोई किसी किस्म का नाता रखते, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हिंदुओं की चिंता करनी है। अपने देश में जो हिंदू बैठे उनकी चिंता नहीं करनी। सबसे बड़े धर्मगुरु का इतना बड़ा अपमान हुआ है, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा। काशी के मणिकर्णिका घाट पे हिंदुओं की आस्था पे लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। पूरे घाट को तहस नहस कर दिया गया है। वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की जितनी मूर्तियां थी पत्थर की, उनको सबको तोड़ दिया गया, उनके पोकलेन चला दी गई है, JCB चला दिया गया है। और उसके बाद अहिल्याबाई होलकर जो महारानी थी इंदौर की, उन्होंने जो इसका पुनरुद्धार कराया था, उनकी सारी विरासत को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन यहाँ की चिंता नहीं करेंगे, चिंता करेंगे बांग्लादेश की। आज ही अखबार में पहली फ्रंट पेज पे न्यूज़ है, इस बार 26 जनवरी पे बांग्लादेशी आतंकवादियों की घुसपैठ की संभावना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है मार्च अप्रैल में। तो अब बांग्लादेशी के हिंदू जो हैं और बांग्लादेशी जो आतंकवादी है, वो ही अब लगातार ट्रेंड करते रहेंगे। इससे पहले आता था जब भी पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, इस बार अब नहीं आ गया, नया रूट खुल गया कि बांग्लादेश से आतंकवादी आ रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। और रोज एक खबर आ रही है, हिंदू बांग्लादेश में आज फिर एक हिंदू मारा गया, आज एक फिर हिंदू मारा। देश में जो रोज सैकड़ों हिंदू मारे जा रहे हैं, 3000 बलात्कार जो हिंदुओं के रोज देश में हो रहे हैं, उनके ऊपर खबर नहीं बनती, उनको याद नहीं करते। लेकिन बांग्लादेश के हिंदू आज हमारे सगे हैं। मणिकर्णिका घाट की बात की आपने, वाराणसी की बात की, योगी तो कह रहे हैं वो AI वीडियो है, AI एडिटेड वीडियो है। हाँ बिल्कुल वो कहेंगे क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुल गई है ना कि AI एडिटेड वीडियो है, AI से बनी हुई। तमाम लोग वहाँ जा जाकर वीडियो बना रहे हैं। और जब कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल वहाँ पे जा रहा था कि हम बताते हैं कि ये AI है या जेन्युइन है, हम इसे रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, उनको वहीं रोक दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर आपको डर नहीं है तो भाई रोका क्यों? मैंने कोई चोरी नहीं करी। आप कहोगे भाई साहब आप तलाशी तो ले लो, भैया तलाशी।
खुला खड़ा हूँ मैं, ले लो तलाशी, मैंने कोई गलत करा ही नहीं। आप मुझे बोलो जी आप अभी 5 मिनट पहले वहाँ पे टक्कर मार के आए थे, मैं तो नहीं मार के आया भाई, तुमने मोटरसाइकिल, मेरे पास तो मोटरसाइकिल ही नहीं है, ले लो मेरी तलाशी, लाओ मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है। तो उन्हें जाने ही नहीं दिया गया कि वो वीडियो बना देते। और जो दिखाया जा रहा है, आज प्रचारित यही करा जा रहा है कि अहिल्या बाई होलकर जो है उनकी मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है, पूजा करते हुए योगी जी ने वीडियो डाली है अपनी। उस मूर्ति के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है मणिकर्णिका घाट पे जो बनी हुई थी, जो उनकी पत्थर में उकेरी हुई मूर्ति थी, पूरे स्तंभ पे उकेरी हुई जो मूर्ति थी, वो आज सड़कों पे पड़ी नजर आ रही है, लेकिन उसके बारे में सब मौन है। क्यों? क्योंकि ये मोदी जी की सनक का नतीजा है कि नहीं, मेरा नाम आना चाहिए, मैंने पुनरुद्धार करवाया, मैंने पुनरुत्थान करवाया। जाहिर सी बात है, सनक है, एक आदमी की सनक जो है पूरे देश को ले डूब रही है आज। तो रिंकू सिंह है जी, उन पर FIR दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने एक रील शेयर की थी, जिसमें हनुमान जी की फोटो थी, 3-4 और लोगों की फोटो। एक तरफ मोदी जी हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाते हैं, तब तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है। बिल्कुल। रिंकू सिंह की FIR दर्ज हो गया। बिल्कुल FIR दर्ज होगी, क्योंकि वो रिंकू सिंह है और वो महामानव है। वो महामानव, आपने याद होगा जो मैंने राम मंदिर प्रतिष्ठा का जिक्र करा था, तब कैसे बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, मोदी जी का कद इतना बड़ा था और श्री राम का इतना, हाथ पकड़ के उन्हें चला के जा रहे हैं, पूरी दुनिया को चलाने वाले श्री राम, और वो उन्हें चला के लेके जा रहे हैं। क्या भैया, महामानव है ना, वो तो कर सकते हैं। हनुमान रिंकू सिंह की पत्नी जो है सरोज, वो समाजवादी पार्टी की सांसद, समाजवादी की पार्टी की, आपने ये बात करी ना, मैं आ रहा था इस बात पे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सांसद है। तो इनका तो हमेशा ये होता है कि अगर मैंने कोई गलत करी है और मेरे आसपास के जो भी लोग हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर दबाव बनाना, ये बड़ा पुराना शतरंज का खेल है। जब राजा को घेरना होता है तो उससे पहले प्यादे मारे जाते हैं, ऊँट मारा जाता है, हाथी घोड़े मारे जाते हैं, और वजीर को कब्जे में करा जाता है, तभी तो राजा को शहर मात मिलती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा है कि रिंकू सिंह के ऊपर FIR दर्ज कर दी है, क्योंकि उनकी पत्नी जो है समाजवादी पार्टी से सांसद है। तो आगे चल के वो कल को हमारे लिए खड़ा ना हो जाए, तो इसलिए पहले के पहले ही जड़ें काट दो। इन चीज़ों में इनका दिमाग बहुत तेज चलता है कि आगे चल के हमारे लिए कोई दिक्कत करेंगे या कुछ करेंगे तो इन्हें पहले से पहले निपटा दो। लेकिन देश हित में क्या काम करना है, देश में जो परेशानी आ रही है उसको निपटाने में इनका दिमाग नहीं चलता। पूरा दिल्ली आज प्रदूषण की मार से जूझ रहा है। उसके बाद NCR में गाजियाबाद नंबर 1 था, आज ही की खबर है, और दिल्ली 2 नंबर पे आया, 480 AQI आ गया। इसके लिए कोई काम नहीं करा जा रहा कि प्रदूषण कैसे खत्म होगा। देश में यहाँ पे जनता को सार्वजनिक सुविधा मिलनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। लगातार जो प्रदूषण हो रहा है, गले लोगों के चौक हो रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, एम्स में इलाज नहीं मिल रहा है, लेकिन हवाला दिया जा रहा है चौथी अर्थव्यवस्था। एम्स में भी एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई थी ना, कब मिलेगा इलाज, जब हम मर जाएंगे तब मिलेगा इलाज। अब ऐसे तुम कहते हो कि जी हमने पूरे देश में 23 एम्स बना दिए। अगर 23 एम्स बना दिए तो वो लड़का बिहार से यहाँ करने के आया है? तुम तो कहते हो कि मैंने बिहार में भी एम्स बना दिया, रांची में भी एम्स बना दिया, दरभंगा में भी एम्स बना दिया, तो कहाँ है फिर वो एम्स? वहाँ इलाज क्यों नहीं मिल रहा? सोना चांदी की लास्ट टाइम ने बात की थी, चांदी फिर से अब जो है 3 लाख के ऊपर पहुंच गई। जी। कोई आपको क्या लग रहा है, एक तो जो कहीं ना कहीं AI की वजह से भी फर्क पड़ रहा है, एक और डॉलर का भी फर्क है। सबसे बड़ी बात तो AI का फर्क है। AI आज की डेट में जो है हर कंपनी अपना AI का स्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जिसके लिए वो जो चिप बनती हैं, जो मदरबोर्ड बनते हैं, उनके लिए चांदी इस्तेमाल होती है, सोना भी इस्तेमाल होता है, मदरबोर्ड, मोबाइल के बोर्ड जो इनमें सब में। और दूसरी बात, जो वैश्विक स्तर पर जो हमारा रुपये का जो अवमूल्यन हो चुका है, 90 रुपये क्रॉस हो चुका है आज। सीधी सी बात है, बड़ा सीधा सा गणित है। आप एक चीज़ देने जाओगे भाई, वहाँ पे तो $1 की है, यहाँ से लेकिन आपको 90 रुपये लेके जाने पड़ेंगे, 95 रुपये लेके जाने पड़ेंगे, तब वो आपको $1 चीज़ मिलेगी। और वही चीज़ अगर हम 60 रुपये जब डॉलर हुआ करते तो हम 60 रुपये में मिल जाया करती थी। तो आज वैश्विक स्तर पे जब हमारे रुपये का मूल्य लगातार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है महंगाई तो बढ़ेगी। ऊपर से ट्रंप का टैरिफ,